Hello students, welcome to JAM Entrance Center. My name is मोहम्मद जानुल हक. As you know guys, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है. किन किन कोर्सेज के लिए रिलीज किया गया है? बीए ऑनर्स के लिए, बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा इन अलाइड एंड हेल्थ केयर, इन सभी कोर्सेज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है. अच्छा, ये चीजें हम देखेंगे कैसे? तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. यहाँ पे जो लिखा होगा काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल, यहाँ से अगर आप करोगे तो आप अपने कोर्स के बारे में जान पाओगे कि आपका फॉर्म लिस्ट कब रिलीज हुआ है, कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में आप जान पाओगे. तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको कई चीजें देखने को मिल रही होंगी. फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ. इस तरीके से सभी डिपार्टमेंट, सभी फैकल्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं. सबसे पहले हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में देख लेते हैं. इसी तरीके से सबका प्रोसेस होता है. ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको देखने को मिल रहा होगा बी ऑनर्स बॉयज, क्लिक हियर शेड्यूल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपना काउंसलिंग कराना है. जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी और उसमें जो डेट दिया गया है कि हाँ इस डेट को फॉर्म लिस्ट रिलीज होगी, उसी डेट को आपको यहाँ पे फॉर्म लिस्ट की जो क्या कहते हैं व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग कंप्लीट अप कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी. तो इसके लिए हमें शेड्यूल पे क्लिक करना होगा और ये जिस तरीके से ये पीडीएफ है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है और इसमें पूरी शेड्यूल बताया गया है, उसके थ्रू हम जानेंगे. जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो ये शेड्यूल निकाला है, इसके अंदर 3 राउंड्स दिए हुए हैं, यानी कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो 3 राउंड्स में कंप्लीट अप होगा. इसी के जो प्रोसेस में आपका एडमिशन होगा जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में कैसे क्या करना है. इसी तरीके से आपको सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है. अब इसमें स्टार्ट यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 25 जून 2026 से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. एंड कब होगा? 27 जून 2026. यानी कि आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है वहां पे आकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है. रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डॉक्यूमेंट्स, अपलोड, चॉइस फिलिंग wherever required and submission by the candidates. यानी कि जो कुछ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से मांगा जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब आपको सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन पहले करना है, फिर लॉगिन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे. ठीक है, जो भी जो क्या कहते हैं उसमें होगा कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट, ऐसे सब चीजें आपको फिलअप करनी होंगी. अब जो भी है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद क्या होगा? आपका वेरिफिकेशन होगा. कब वेरिफिकेशन होगा? आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो 28 जून 2026 से 30 जून 2026. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है? तो जैसे कि आपने 10th की मार्कशीट अपलोड की है तो 10th की मार्कशीट के साइड में आपको ग्रीन कलर का टिक ऐसे देखने को मिलेगा. ये 28 जून से 30 जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा. इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा. अगर मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हो पाया क्योंकि आपका जो अपलोड किया है आपने वो ब्लर आ गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसने आपसे दोबारा मांगा, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? ऐसे टाइम पे आपको 1 जुलाई 2026 को आपको दोबारा टाइम दिया जाएगा रीसबमिशन का. इस तरीके से आप सबमिट कर सकोगे. यानी कि आपने 25 से 27 तक आपने सबमिट किया, 28 से 30 आपका वेरिफिकेशन हुआ और रिजेक्ट होने के बाद आपको 1 जुलाई को आपको टाइम दिया जाएगा रीसबमिशन का. और रीसबमिशन करने के बाद भी आपको 20 जुलाई को
सॉरी 2 जुलाई को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट किया है वो क्या कहते हैं वेरीफाइड होगा। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद क्या होगा 3 से 5 जुलाई यानी 3 to 5 जुलाई तक आपकी प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट, जैसे कि अभी हमने बताया था कि फॉर्म लिस्ट फर्स्ट, फॉर्म लिस्ट सेकेंड, फॉर्म लिस्ट 3, इस तरीके से फॉर्म लिस्ट आपकी आ जाएगी। कब आएगी? 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में कभी भी आ सकती है। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक लिस्ट बनकर आती है, ठीक है, अब रैंक के अकॉर्डिंग बच्चों को बांट दिया गया है कि हाँ भाई तुम्हें ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मिला है, बी ऑनर्स सोशियोलॉजी मिला है, बी ऑनर्स जियोग्राफी मिला है एंड बी ऑनर्स हिस्ट्री मिला है, एज लाइक दिस, इस तरीके से सबको सर्व कर दिया गया कि भाई तुम्हें बी इकोनॉमिक्स मिल गया। अब क्या करना है, कुछ बच्चों की वेटिंग लिस्ट होगी, लाइक फर्म लिस्ट में तो उनका नाम नहीं आएगा, जो बच्चों ने जो चांस मेमो में थे उन्होंने काउंसलिंग कराई है, अगर उनका फर्म लिस्ट में नाम आता है तो समझ लो उनका सिलेक्शन हो गया है, अगर नहीं आता है तो उन्हें सेकेंड टाइम में फिर वैसे ही प्रोसेस अपनाना है। जैसे अब जो बच्चों का नाम आ गया, जिनकी फर्म लिस्ट आ गई, अब आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 से 5 जुलाई की आपकी फर्म लिस्ट आ गई, फिर उसके बाद क्या होगा 6 जुलाई टू 8 जुलाई को आपको टाइम दिया जाएगा, किस लिए? पेमेंट करने के लिए। अगर मान लो सपोज दैट कि कोई बंदा है एक्स, उसकी फर्स्ट रैंक थी और उसने क्या किया, ये प्रोसेस किया, जो भी एडमिशन का है उसने काउंसलिंग वगैरह कराई, उसे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल गया, लेकिन उसने 6 to 8 जुलाई के बीच में पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में उसे क्या करना होगा, अगर वो 6 से 8 जुलाई के बीच में अगर पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसे 9 जुलाई को फिर टाइम दिया जाएगा कि वो पेमेंट कर सके, लेकिन उसको लेट फीस भी देनी होगी, जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चार्ज करे वो तो उसके ऊपर है, वो आपको लेट फीस देनी होगी। लेकिन इन केस अगर ये सब जो है क्या कहते हैं राउंड 1 कंप्लीट हो गया, आपने इस उसमें फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी किया काउंसलिंग में, लेकिन फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो आपको इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा एंड देन फिर आपके पास कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा एडमिशन लेने का। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा, आपका अगर बी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी बी इकोनॉमिक्स, लेकिन आपको बीए जियोग्राफी मिल गया, देन फिर भी आपको क्या करना है, आपको जो क्या कहते हैं फीस सबमिट कर देना है। फिर सबमिट आप कर दोगे तो आप सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म में फिर आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होने में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपका जो है अपडेट होता रहेगा। लाइक आपने बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट चुना था, सेकेंड में कुछ और चुना था, आपको सेकेंड वाला मिल गया, तो जब सेकेंड राउंड होगा तो आपका अपग्रेड हो जाएगा अगर सीट खाली हुई। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। हालांकि मैं इसकी वीडियो फुल बना दूंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपका थर्ड राउंड होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका किसी में भी नाम आए, आपको फर्स्ट पेमेंट कर देना है। ये नहीं सोचना है कि फिर अगर मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो फिर मैं क्या करूंगा, ये सब चीजों सोचने की जरूरत नहीं है। फी वापस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार आप इस काउंसलिंग से बाहर कर दिए गए तो आपको दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।